नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की 20 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 6 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप बिहार से हैं तो अपना ज़िला भी लिखें, और बिहार से बाहर से देख रहे हैं तो अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर साझा करें। इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हमारी खबरें किन किन जगहों तक पहुंच रही हैं। बिहार बोर्ड ने कक्षा 12वीं परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। यह परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी। अब परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अपने विषयों की आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने छात्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया है। यदि किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर संदेह हो तो छात्र ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तय अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, जिसके आधार पर परिणाम तैयार होगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही आंसर की डाउनलोड करें और किसी अफवाह पर ध्यान न दें। पटना में बर्ड फ्लू H5N1 के मामले की पुष्टि होने के बाद राज्य सरकार ने एहतियातन सख्त कदम उठाए हैं। प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन ने 4,575 मुर्गियों को नष्ट किया, 9,662 अंडों और 530 किलो दाने को भी सुरक्षित तरीके से निपटाया गया है। साथ ही इलाके में दवा का छिड़काव कर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। पशुपालन विभाग की टीमों को सतर्क कर दिया गया है और प्रभावित क्षेत्र के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने पोल्ट्री कारोबारियों को विशेष सावधानी बरतने और किसी भी असामान्य स्थिति की तुरंत सूचना देने का निर्देश दिया है। एहतियातन पटना जू को भी 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है ताकि संक्रमण के संभावित खतरे को रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क रहें, अच्छी तरह पका हुआ चिकन और अंडा ही सेवन करें तथा किसी भी बीमार पक्षी के संपर्क में आने से बचें। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के दौरान कैंपस में उस समय तनाव बढ़ गया जब एक प्रत्याशी को पुलिस हिरासत में लेकर चली गई। इस कार्रवाई के बाद समर्थक छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया के बीच उम्मीदवार को उठाना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित झड़प को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। घटना के बाद कैंपस में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की है। डीजे पर पाबंदी की मांग को लेकर राज्य में विवाद गहराता दिख रहा है। डीजे संचालकों ने कहा कि अगर शादी विवाह और त्योहारों में डीजे बजाने पर रोक लगाई गई तो हजारों लोगों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। प्रदर्शनकारी संचालकों ने एक एमएलसी के आवास का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की। उनका कहना था कि ध्वनिक प्रदूषण के नाम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। वे नियमन के पक्ष में हैं, लेकिन पूर्ण पाबंदी का विरोध कर रहे हैं। संचालकों का तर्क है कि डीजे व्यवसाय से जुड़े साउंड ऑपरेटर, लाइटिंग स्टाफ, ट्रांसपोर्ट कर्मी और कई छोटे कर्मचारी इसी पर निर्भर हैं। अचानक प्रतिबंध से आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। वहीं प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। निर्धारित समय सीमा और ध्वनि स्तर का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले को लेकर बातचीत और समाधान की उम्मीद जताई जा रही है ताकि रोजगार और कानून व्यवस्था दोनों के बीच संतुलन बनाया जा सके। मुजफ्फरपुर में फेसबुक पर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले धमकी दी और बाद में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। मामला चर्चित यूट्यूबर मनी महराज के सहयोगी से जुड़ा बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले उनके सहयोगी के घर पर फायरिंग की घटना भी हुई थी, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। पुलिस ने उस मामले में भी जांच शुरू की थी। ताजा घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और आपसी रंजिश इस वारदात की वजह हो सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक या भड़काऊ टिप्पणी से बचें और विवाद की स्थिति में कानून का सहारा लें। मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। होली 2026 के मद्देनजर बिहार पुलिस ने राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। त्योहार के दौरान हुड़दंग, जबरन रंग लगाने, नशे में उत्पात और सड़क जाम जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है।
पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से भी निगरानी की तैयारी की गई है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शांति भंग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाएं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल कर सूचना दें। प्रशासन का कहना है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाना है, ताकि सभी लोग बिना भय के होली का आनंद उठा सकें।